तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोक्रिसोल। तो ऑर्थोक्रिसोल के स्ट्रक्चर में हमारा क्या होता है कि देखिए, जैसे हम पहले बनाते हैं हमारा साइक्लोहेक्सेन। तो ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। अब इसके ऊपर अगर हम 3 लगा देंगे हमारे डबल बॉन्ड, तो ये हो गया हमारा बेंजीन। और बेंजीन की अगर पैरा पोजीशन पे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा फिनॉल। और फिनॉल की अगर हम ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप यानी कि एल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्थोक्रिसोल। और ये हो गई है हमारी ऑर्थोक्रिसोल की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे रिजोर्सिनॉल की। तो अब ये रिजोर्सिनॉल है, ये भी हमारा एक मोस्ट क्वेश्चन में आता है। रिजोर्सिनॉल का जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो होता है हमारा C6H4OH2 और OH होल ट्वाइस, है ना। तो ये हो गया हमारा रिजोर्सिनॉल का हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसकी स्ट्रक्चर में देख सकते हैं आप कि जो हमारा बेंजीन है उसकी पैरा पोजीशन पे भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और उसकी एक मेटा पोजीशन भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारा 110.11 ग्राम पर मोल। और बात करते हैं अब हम इसके यूज़ की। तो जो ये हमारा रिजोर्सिनॉल होता है ये हमारा यूज्ड होता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेजिन्स। रेजिन्स क्या होता है, हमारा एक स्टिकी फ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। और बात करते हैं ये हमारा यूज्ड होता है एज ए डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, जो कि हमारे जर्म्स को किल करते हैं, वो होते हैं हमारे डिसइंफेक्टेंट। तो कैसे होता है ये रिजोर्सिनॉल हमारा डिसइंफेक्टेंट के अंदर यूज़, तो ये हमारा यूज्ड होता है मैन्युफैक्चरिंग में हमारे डिसइंफेक्टेंट की, जो कि हमारे जर्म्स को किल करते हैं। और ये जो हमारा रिजोर्सिनॉल होता है ये हमारा एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज़ होता है। और इसकी यूज़ की बात करें तो ये हमारा वाउंड की क्लीनिंग में भी काम आता है, जो कि हमारा होता है घाव। और ये हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होता है और लोकल एनेस्थेटिक की तरह भी काम आता है। अभी जो हमारी एनेस्थेटिक होती है ये क्या करती है, हमको अनकॉन्शियस कर देती है या फिर बेहोश कर देती है, ठीक है। जैसे इसको मोस्टली तो वो यूज़ करते हैं हमारे डेंटिस्ट होते हैं ना वो। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा सपोनिफिकेशन क्या होती है। तो सपोनिफिकेशन के अंदर क्या होता है, हमारी फॉर्मेशन होती है सोप और साल्ट की फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल। अब इसके अंदर जो हमारा फैट है वो होता है हमारा ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, हमारा ए टाइप ऑफ फैट, ठीक है। और जो हमारी इसके अंदर क्या होता है, हमारी फॉर्मेशन ऑफ सोप एंड साल्ट फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल विद एल्कली, एल्कली के साथ में, और इसी को हम सपोनिफिकेशन कहते हैं। एल्कली क्या होती है, ये हमारा एक केमिकल होता है जो कि हमारा डिज़ोल्व हो सकता है वाटर में, ठीक है। जैसे कि हमारा NaOH हो गया और KOH हो गया, ये दोनों हमारे डिज़ोल्व हो सकते हैं हमारे वाटर में। NaOH क्या होता है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो ये हमारा सोप है इसको हम फैटी एसिड का सोडियम साल्ट भी कहते हैं। और हमारी सपोनिफिकेशन में मेनली क्या होती है, हमारी फॉर्मेशन ऑफ सोप एंड साल्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी सपोनिफिकेशन वैल्यू की। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जैसे कि ये है हमारा सैंपल। तो अब इस सैंपल के अंदर जो हमारा कंप्लीट हमारा फैटी एसिड है उसके जो हमारा सैंपल है इसके अंदर हमारा जो कंप्लीट फैटी एसिड है वो हमारा प्रेजेंट है ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका हम निकालते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और हमारी चेन लेंथ का हम अंदाज़ा लगाते हैं, किसकी मदद से, हमारी सपोनिफिकेशन वैल्यू की मदद से। तो ये हमारी सपोनिफिकेशन वैल्यू किस काम आती है, ये हमारे काम आती है जो कि हमारे फैटी एसिड प्रेजेंट है हमारे सैंपल के अंदर ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में, उनके एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और हमारे चेन लेंथ का अंदाज़ा लगाने के काम आती है हमारी सपोनिफिकेशन वैल्यू। इसको हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इट इज़ ए मेजर ऑफ द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट
और चेन लेंथ ऑफ ऑल द फैटी एसिड प्रेजेंट इन द सैंपल इन फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ओके, मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।